Hello everyone, my name is Madhu Walia and I am a final year BHMS student for नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। लास्ट टाइम हमने ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था, एब्रोडेनम के बारे में। हमने उस ड्रग्स को पूरा किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिटिकम एसिडम के बारे में। इसका जो कॉमन नेम है वो है ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड एंड इसका फॉर्मूला है C4H3O3। ये जो मेडिसिन है वो मिनरल किंगडम में आती है। देन अब हम स्टार्ट करते हैं इस मेडिसिन के बारे में। अब हम इसके बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस की। तो इसमें जो पर्सन होगा ना वो कैसा होगा, अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन विद द लेग्स फ्लैबी मसल्स होंगी। पेल जो फेस पेल होगा एंड द वैक्सी ऐसा लाइक है फेरम में भी हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे जो पर्सन होगा उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा, पेल होगा, लीन पर्सन होगा। ठीक है, उसकी जो मसल्स होंगी वो फ्लैबी होंगी और उसके जो फेस पे वही है कि पेलनेस नजर आएगी एंड वैक्सी ऐसा फेरम में भी है। सेकेंड पॉइंट है मेरिस्मस एंड अदर वेजिटेबल डिसीज ऑफ द चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या होगा, जो बच्चा जो होगा उसे मेरिस्मस होगी और उसे अदर वेजिटेबल डिसीज भी होगी बच्चों में। ऐसा हमने एब्रोडेनम के बारे में पढ़ा था, आयोडम एंड द सैनिकुला टुबरकुलिनम। अभी हमने जो लास्ट मेडिसिन पढ़ी थी एब्रोडेनम, वो भी हमारे पास जो होती है वो मेरिस्मस के बारे में ही हमने पढ़ी थी। अब हम आगे पढ़ते हैं फिजिकल जर्नल्स के बारे में। तो इसमें फिजिकल जर्नल्स में देखें तो इसमें हेमरेज होता है जो कि फॉर एवरी म्यूकस आउटलेट। ठीक है, इसमें जो हेमरेज होगा जहाँ पे हमारी म्यूकस आउटलेट होगी वहाँ से हमारे पास इसमें हेमरेज हो सकता है, जैसे कि नोज़ हो गई, थ्रोट हो गई, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, बाउल्स हो गई, यूट्रस हो गया। ठीक है, ये सब यहाँ पे जो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये हेमरेज हो सकता है। ऐसे हमारे पास फेरम में था मिलीफोलियम में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, मेटोरेजिया होता है। ठीक है, मेटोरेजिया में क्या होता है कि यहाँ पे एक्सेसिव क्या होती है, ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, विकेरियस एक ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस है, विकेरियस है। ठीक है, विकेरियस है। ठीक है, विकेरियस का मतलब वही है, आप समझते हैं। ठीक है, ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, नोज से ब्लीडिंग होगी। ऐसा हमने आर्निकम में भी देखने को मिला था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ग्रेट पोस्टेशन आफ्टर इंजरी। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड में भी है, आफ्टर सर्जिकल शॉक एंड आफ्टर एनेस्थेटिक। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा ग्रेट पोस्टेशन हो जाएगा जब उसे कोई भी इंजरी होगी, ऐसे होगा, या फिर उसे कोई भी सर्जिकल शॉक लगा है उसके बाद हो जाएगा, या फिर कोई भी एनेस्थीसिया दिया है हमने उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो पेशेंट की जो थर्स्ट होगी ना वो बहुत ज़्यादा इंटेंस में होगी और ऐसी थर्स्ट होगी, बर्निंग अमाउंट में थर्स्ट होगी और इनस्टेबल इवन वो लार्ज क्वांटिटी इन द ड्रॉपसी डायबिटीज़ क्रोनिक डायरिया। ठीक है, उसकी जो इवन हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास जो ड्रॉपसी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, ड्रॉपसी के डायबिटीज़ के अंदर डायरिया के, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा प्यास देखने को मिलती है पेशेंट में। लेकिन इसमें है कि यहाँ पे फीवर में इसको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती, बट नो थर्स्ट इन फीवर। लेकिन इसे फीवर होगा तो इसे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। ठीक है, कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक, मतलब है कि जो पेशेंट होगा वो हमारे पास बैक से नहीं सो पाएगा। स्लीप्स बेटर ऑन द बैक आर्सनिक। ठीक है, ये एसिटिक एसिड का जो पेशेंट होता है हमारे पास वो बैक से नहीं सो पाएगा, लेकिन जबकि हम आर्सनिक का जो पेशेंट होता है वो बैक से ही सो पाता है। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्पेनिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि एब्डोमेन में सिंकिंग जैसी सेंसेशन होगी जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्पेनिया हमारे पास होगा। रेस्ट बेटर लाइंग ऑन द बेली। ठीक है, ये जो पेशेंट होगा एसिटिक एसिड का वो हमारे पास सिर्फ बेली से सो पाएगा। कैन नॉट लाई मतलब भाई हमारे पास वो सो नहीं पाएगा, बैक से नहीं सो पाएगा। ठीक है, GIT में अगर हम बात करते हैं तो उसमें डायरिया जो होता है बहुत ज़्यादा कॉपियस होता है, एग्जीक्यूटिंग होता है, ग्रेट थ्रस्ट इन द ड्रॉपसी टाइफस थीसिस विद नाइट स्वेट्स। ठीक है, अब GIT की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें जो डायरिया होगा हमारे पास वो कैसा होगा, कॉपियस होगा, बहुत ज़्यादा होगा एंड एक्सोटिंग होगा, मतलब भी बहुत ज़्यादा थकावट होगा और उसमें क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, जैसे कि हमने ड्रॉपसी में देखा, टाइफस में देखा, TB में हो गया। तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नाइट स्वेट्स इसमें आते हैं। ठीक है, फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल में क्या होता है कि इसमें सोर बल्जिंग एंड द वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि हमारे पास प्रेगनेंसी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा खट्टी डकार या फिर वॉमिटिंग का आना आती है। ठीक है, बर्निंग वाटर ब्रश होता है एंड द पर्पस लाइवेशन डे एंड द नाइट। ठीक है, फीमेल्स में क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट बल्जिंग होंगी, वॉमिटिंग हो जाएगी, बर्निंग वाटर ब्रश और बहुत ज़्यादा पर्पस लाइवेशन डे में और नाइट्स में भी हमारे पास है। ठीक है, ऐसा लैक्टिक एसिड में भी है एंड द सलाइवेशन अगर हमारे पास नाइट में होगा तो हमारे पास वो किस में होगा, मर्क्यूरस में ही होगा।
अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे होता है ट्रू ग्रुप हीजिंग रेस्पिरेशन कप विद द इनहेलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि रेस्पिरेशन में ट्रू ग्रुप होता है, ठीक है, हीजिंग रेस्पिरेशन। ट्रू ग्रुप का मतलब है कि यहाँ पे बाथरूम जैसी कप होगी, यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास लोअर एंड द वहाँ पर वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन में क्या होगा हमारे पास लोअर एंड द जो लोअर या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है वो इसमें यहाँ पे इन्फेक्ट होते हैं, मतलब है कि हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू ग्रुप होगा, पार्किंग कफ हो जाएगा, होर्सनेस होगा और डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में। हीजिंग रेस्पिरेशन है, यहाँ पे जो कफ होगा वो इनहेलेशन के द्वारा होगा, ऐसा स्पॉन्ज में देखने को मिलता है। तो लास्ट है सीरीज, इनहेलेशन ऑफ द वेपर ऑफ द सीडेड विनेगर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन ग्रुप इन द मलिग्नेंट डिप्थीरिया, ठीक है। अगर हमने क्या कर लिया कि इस वेपर के अगर हमने सिडार विनेगर की वेपर को इनहेल कर लिया तो उससे क्या करेगा, हम ग्रुप के मलिग्नेंट डिप्थीरिया को हम सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज इन द ग्रुप इन द मलिग्नेंट डिप्थीरिया में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फीवर में है कि यहाँ पे क्या होगा, हेक्टिक फीवर होगा, स्किन जो होगी वो ड्राई एंड हॉट हो जाएगी। इस पेशेंट में जो क्या होगा, फीवर जो होगा वो हेक्टिक फीवर होगा, ठीक है। इसमें क्या होगी कि स्किन ड्राई हो जाएगी एंड हॉट हो जाएगी। हेक्टिक फीवर का मतलब है कि वही है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करेगा। रेड स्पॉट ऑन द लेफ्ट चीक एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि लेफ्ट चीक पे क्या हो जाएंगे, रेड स्पॉट आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा परफ्यूज मात्रा में क्या होगा, यहाँ पे नाइट स्वेट्स भी होगा। लेकिन फीवर में यहाँ पे बिल्कुल भी प्यास नहीं लग रही, लेकिन इससे वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यास है। और टॉक्सिकल कंडीशन में डायबिटीज़ में क्रॉनिक डायबिटीज में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। नो थर्स्ट इन द फीवर, ठीक है। रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इन एंटीडोट एनेस्थेटिक वेपर्स फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस ओपियम इन द स्ट्रापोनियम, ये हो गया, ठीक है। सिडार विनेगर एंटीडोट कार्बोलिक एसिड, ठीक है। हमारे पास ये एंटीडोट्स है। फॉलो वेल है कि आफ्टर शिनकोना इन हेमरेज, ठीक है। आफ्टर शिनकोना हम इसको हेमरेज में दे सकते हैं एंड आफ्टर डिजिटैलिस को हम दे सकते हैं टॉप्सी कंडीशन में। इनएक्टिवेट द सिम्टम ऑफ द आर्निका पेलाडोना लेकेसिस मरिक्यूरस स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना।